से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा। अजय चौटाला जी ने, मैं एक ही बात पूछता हूँ बीजेपी के लोगों से, कई लोग जो है ना बहुत ज्यादा उछल कूद रहे हैं। ये बीजेपी वाले, एक मंत्री का मैं सुन रहा था बयान, बहुत ज्यादा बड़बोलापन और बहुत इधर उधर की बातें करते हैं। कई बार हरियाणवी में कहावत है, थोथा क्षणा बाजय गणा। इन बेचारों का हाल ये है। ये बनने के लायक तो जो है ना वार्ड के एमसी भी नहीं है, बट मोदी के नाम पर मंत्री के पदों पर बैठे हैं, वो एक अलग बात है। तो मेरा कहना ये है, मैं एक सवाल पूछता हूं बीजेपी के लोगों से, खुला सवाल है मेरा। जब 19 महीने इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी को काला अध्याय बनाकर उसे शोक मनाती है उस पर बीजेपी हर साल, और उसका हीरो दिखाती है अपने आप को। मेरा सवाल है बीजेपी की लीडरशिप से, मुख्यमंत्री से सवाल है मेरा, मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी के हुक्मरानों ने, आपकी पार्टी की लीडरशिप ने उस समय इंदिरा गांधी को फूल देकर सत्ता ली थी? कोई बुके प्रेजेंट कर करके लिया था क्या? कि संघर्ष किया था सड़कों में? कितने लोगों की जान गई थी इमरजेंसी में? क्या इंदिरा गांधी ने कभी यह स्वीकारा था कि इमरजेंसी है? जब तक इमरजेंसी लगी नहीं, देश के अंदर जो गदर हुआ, क्या कांग्रेस के लोगों ने यह स्वीकारा था कि हां गलत हो रहा है? विपक्ष की जिम्मेवारी है उसके लिए लड़ाई लड़ना। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कहना यह है कि आज किसान दुखी है, आज व्यापारी दुखी है, आज कर्मचारी दुखी है, प्रदेश की कानून व्यवस्था। आपको पता है कि एक युवा नेता को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया, उसकी शव को जलाने का भी प्रयास हुआ। एक बच्ची की गर्दन काटकर उसका शव कैथल में सूटकेस में मिला। पिल्लू खेड़ा के अंदर एक लड़की को भगा भगा कर सरेआम मंडी के अंदर उसे लेकर के चले गए, गुंडे बदमाश अपहरण कर गए। क्या ये हरियाणा चौधरी देवीलाल ने सोचा था जब हरियाणा की नींव रखी थी? इन बेगैरत लोगों से लड़ने के लिए, इस कमजोर शासन और शासक से लड़ने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़नी ही होगी। तो जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, डॉक्टर साहब ने जो कहा कि वो एक एग्जाम्पल है, और नई पीढ़ी अगर नहीं करेगी तो कौन करेगा? लड़ाई कैसे लड़ना है, संघर्ष कैसे करना है, उसका एक डेमोक्रेटिक तरीका है। उस डेमोक्रेटिक तरीके के अंदर रह करके हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये सोचते हैं कि हम इनके आगे सरेंडर कर जाएं, तो फिर ये अपने ख्वाब अपने पास रखें।